नमस्कार दोस्तों, परमार एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे टेट से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, जो कि यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। तो आज के जो टारगेट आप लोगों का रहेगा यहाँ पे 20 प्रश्नों का रहेगा, जिसमें से यहाँ पे 25 प्रश्न रखे गए हैं और आप लोगों का टारगेट जो सही करना है 20 प्रश्न सही करने हैं। तो बता दें कि आज के जो प्रश्न हैं आप लोगों को एकदम करेक्ट, एकदम सही करते चलना है। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमार एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबा लें और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। आज ये सभी लोग गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है और सभी लोग अपना प्रश्न जो सही करेंगे उसे काउंट करते चलिएगा कि कितने लोगों का कितना सही हो रहा है। तो चलिए आज जल्दी से देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए पहला प्रश्न ये कर रहा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसका है। देखिए क्या कर रहा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा है। तो पहला कहा है कि बेकन ने कहा है, हंगवेन ने कहा है, लॉक ने कहा है और यहाँ पे डटन ने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले का क्या जाएगा। देखिए पहला प्रश्न एकदम अच्छे से करते हैं, अगर सकारात्मक सोच के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो हर प्रश्न आप लोगों का एकदम अच्छे से सॉल्व होगा। तो आज ये जल्दी से देखते हैं क्या कर रहा है पहला। देखिए पहले का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे, हंगवेन ने कहा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा है। तो हंगवेन ने कहा है। ठीक है, राइट आंसर जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए दूसरा ये करा है कि गणित विषय की पाठ्य पुस्तक के किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। देखिए गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें, जो गणित विषय है वो उसकी पाठ्य पुस्तकें जो है किस विधि पर आधारित, यानी कौन सी विधि का प्रयोग करके उसे लिखा जाता है। तो पहला करा है कि संश्लेषण, दूसरा करा है कि प्रयोगात्मक और तीसरा करा है कि यहाँ पे आगमन और चौथा करा है कि प्रदर्शन। देखिए प्रदर्शन मिस होता है उसे देखकर लिखना, ठीक है। और आगमन मिस होता है, क्या होता है कि आगमन मिस आप क्या करते हैं, जो समस्त आपके प्रस्तुत हो, यानी उदाहरण, याद रखिएगा उदाहरण, उदाहरण के माध्यम से प्रयोग, यानी प्रयोग खोज के माध्यम से आप क्या करते हैं उसे लिखते हैं। और संश्लेषण मिस होता है आपका, देखिए संश्लेषण मिस होता है जोड़कर, यानी कि हर एक टॉपिक को क्या करना है आपको जोड़कर लिखना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक आधारित विधि है, किस पे आधारित है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा संश्लेषण के साथ जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक को क्या करते हैं आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ने के क्रम को क्या कहा जाता है, संश्लेषण, ठीक है। क्या कहा जाता है, जोड़ को संश्लेषण कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा क्या कर रहा है। और एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग लाइव हैं इस समय क्या करिए लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। और आज की संख्या जो है यहाँ पे प्रश्नों की बढ़ा दी गई है, 25 प्रश्न है। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्या कर रहा है। तीसरा ये कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है। प्राथमिक स्तर का मतलब ये होता है कि 1 2 3 4 और 5, ये क्रम जो होता है ये प्राथमिक स्तर का होता है। और प्राथमिक स्तर पे जो बालक होता है मूर्त रूप से सोचता है, न कि अमूर्त रूप से सोचता है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पे गणित का महत्व क्या है, पहला सांस्कृतिक है, दूसरा सामाजिक है, तीसरा करा है कि धार्मिक, चौथा करा है कि मानसिक है। तो राइट आंसर देखिए गणित का जो प्रयोग किया जाता है वो तर्क के आधार पर होता है। अगर तर्क के आधार पर है तो मानसिक क्रियाएं ही आएगी, न कि आपका यहाँ पे सामाजिक आएगा। सामाजिक में यानी आपके समाज में जो घट रहा है उसका प्रयोग न करके यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, गणित का कार्य होता है मानसिक शक्तियों को विकसित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देखते हैं, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे देखते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। चौथा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, देखते हैं चौथा हमारा ये करा है कि उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है। देखिए उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है। पहला करा है कि उद्देश्य का, दूसरा करा है प्रकृति का, तीसरा करा है कठिनाई का स्तर का, और चौथा करा है कि कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में अंतर। उपलब्धि यानी जो आप कार्य करते हैं उसके उपरांत जो आपको कुछ प्राप्त होता है वो उपलब्धि होता है। उपलब्धि परीक्षण यानी आप कार्य पूरा कर लें उसके बाद उसका करना। और नैदानिक यानी कठिनाई को देखते हुए उसको क्या करना है, आपको उसका परीक्षण करना, यानी क्या आपकी कमियां हैं उसे दूर करना। तो अंतर क्या है पूछा है कि उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर, उद्देश्य का होता है, प्रकृति का होता है, कठिनाई स्तर का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि चौथे का राइट आंसर होगा। जी राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, चौथे का पहले के साथ जाएगा, उद्देश्य का होता है, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण जो होता है ये आप कार्य के समय करते हैं, नैदानिक परीक्षण जो होता है कार्य से पहले करते हैं, ठीक है। यानी क्या आपकी कठिनाई उसे पहले ही दूर कर लिया जाए। तो इन दोनों में अंतर तो समान हो गया, अंतर हो गया दोनों में। तो राइट आंसर जाएगा उद्देश्य के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
5वें प्रश्न पे देखते हैं, 5वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। 5वां ये करा है कि गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है, यानी कह रहा है गणित की जो शाखा है उसमें सबसे पुरानी प्राचीनतम कौन सी है शाखा। पहला यहाँ पे देखिए करा है कि रेखा गणित, दूसरा करा है कि सांख्यिकी, और तीसरा करा है बीज गणित, चौथा करा है कि अंक गणित। तो यहाँ पे गणित की सबसे प्राचीनतम जो शाखा है आप लोगों को पहले ही मैराथन में करा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा अंक गणित के साथ जाएगा, जो सबसे प्राचीनतम। देखिए जो गणित होती है इसकी खुद की एक भाषा होती है, याद रखिएगा खुद की एक भाषा होती है गणित की, इसकी कोई भी भाषा अलग से नहीं है, इसकी खुद सी एक भाषा है। तो राइट आंसर जाएगा चौथे। अगर कह दिया जाए कि खुद से भाषा कैसी हो सकती है, तो देखिए अंकों का प्रयोग करते हैं, ये तो प्रयोग इसका खुद की भाषा हो गया। क्या गणित, यहाँ पे गणित लिख देने से क्या गणित हो जाएगा? यहाँ पे 4 लिख देने से क्या आप इसको जोड़ सकते नहीं? जब तक आप अंकों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उसको जोड़ नहीं सकते। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे देखते हैं। छठा प्रश्न क्या करा है, थोड़ा प्रश्नों को फास्ट हम लोग करेंगे क्योंकि प्रश्न की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, लाइक जरूर करिएगा सभी लोग। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा है। छठा की रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। पहला करा है प्रदर्शन, दूसरा आगमन, तीसरा निगमन, और चौथा करा है कि उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का क्या जाएगा जी, छठे का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। रेखा गणित, देखिए रेखा गणित का जब भी प्रयोग करेंगे तब आप रेखाओं का प्रयोग करेंगे, यानी खींचने का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एक बीम का दूसरी बीमाओं से जोड़ने का प्रयोग करेंगे। तो अगर आप रेखा खींच रहे हैं तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे रेखा प्रदर्शन, ठीक है। रेखा गणित आपका रेखा से संबंधित होगा, रेखा विधि से होगी, ठीक है। प्रदर्शन विधि यानी क्या करते हैं आप उसका प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। आगमन में होता है उदाहरण, निगमन में होता है नियम। नियम का प्रयोग रेखा गणित में करते हैं, लेकिन यहाँ पे रेखा गणित का प्रयोग स्तर प्रयुक्त होने वाली है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे प्रदर्शन विधि के साथ जाएगा। जब तक आप प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक बालक रेखा गणित के माध्यम से सीख नहीं सकता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, जितने लोगों का पहला आया एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। देखिए 7वां प्रश्न ये करा है कि जेकब एल यहाँ पे मारेनो का संबंध किस विधि से। देखिए यहाँ पे जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से। प्रश्न उत्तर विधि से, सूक्ष्म यहाँ पे होगा सूक्ष्म शिक्षण विधि से, तीसरा कराए कि व्यक्ति अध्ययन से है, और यहाँ पे चौथा कराए यहाँ पे समाज मिति, और यहाँ पे व्यक्ति अध्ययन से, सूक्ष्म से, प्रश्न उत्तर से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जल्दी से बताइए कि जेकब, यहाँ पे कह रहा है कि जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 7वें का चौथे के साथ जाएगा। ये आप लोगों को तीसरी बार कराया जा रहा है, ठीक है। मारेनो किससे संबंधित है, तो समाज मिति से संबंधित है, ठीक है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी लोग अपना कमेंट फास्ट करिए, और सभी लोग उत्तर एकदम कमेंट के साथ साथ उत्तर भी लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। अधिक से अधिक अगर लिख कर उत्तर का जवाब देंगे, ठीक है, प्रश्न का उत्तर देंगे अगर लिख कर, तो वो ज्ञान जो होगा आपका अस्थायी होगा, और आप लोगों को वो लंबे समय तक ज्ञात भी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 8वां करा है कि गणित विषय की विशेषता है। देखिए गणित विषय की क्या विशेषता है, तर्कपूर्णता है, यानी गणित जो है ये तर्कपूर्णता है। परिणामों के निश्चित यहाँ पे करा है निश्चिंतता है, और यहाँ पे तीसरा करा है कि शुद्धता है, और चौथा करा है कि सभी है। तो हमने आप लोगों से पहले ही कहा है कि जहाँ पर सभी आए, उपर्युक्त तो सभी आए, वो आपका राइट आंसर होगा, और यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा सभी होगा। अगर केवल यहाँ पे कह रहा है कि केवल शब्द आ जाए तो उसे तुरंत काट दीजिए, या फिर अगर कर दिया ये सभी, तब भी आप एक बार सोच लीजिए कि अगर प्रश्न डाउट है, ठीक है। लेकिन उपर्युक्त सभी, ये सभी, अगर उपर्युक्त सभी और सभी आ जाए तो राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। 9वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वां हमारा यहाँ पे क्या करा है। 9वां ये करा है चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। देखिए बढ़ाने वाला, यहाँ पे देखिए बढ़ाने वाला है, ठीक है, बढ़ाने वाला विषय है। पहला करा है कि भूगोल, गणित, सामाजिक विज्ञान, और यहाँ पे करा है कि भाषा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए चिंता, यहाँ पे क्या कहा है कि चिंता, दूसरा कहा है बोध, और तीसरा करा है तर्क शक्ति, ठीक है, तर्क का है। तो इसमें अंतर क्या, देखिए ये तीनों ही क्या है, मानसिक क्रियाओं से क्या है, मानसिक क्रियाओं से घटित है, यानी आपके मानसिक क्रियाओं को सोचने के लिए विकसित करता है, ठीक है। तो ये सभी जो तीनों है हमारी, तीनों है मानसिक प्रक्रियाओं से, किससे है, मानसिक प्रक्रियाओं से क्या है, संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा गणित से संबंधित है, क्योंकि गणित में आप अधिकतर सोचते हैं, अधिक गणित का प्रयोग करते हैं, तो अपने मानसिक शक्तियों का क्या करते हैं, सोचने विचारने के लिए क्या करते हैं उस पर दबाव डालते हैं, यानी मानसिक क्रियाओं का तर्क के आधार पर सोचने का प्रयोग करते हैं। तो वो राइट आंसर जाएगा गणित में ही जब भी आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आप सोचते हैं, बोध करते हैं, बोध मीन्स याद करते हैं कि ये हो सकता है, चिंता करते हैं यानी हो सकता है, तर्क करते हैं यानी हो सकता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। 10वां ये करा है किसी व्रत मतलब ये, ठीक है, वृत्त की परिधि मतलब ये होता है, ठीक है।
ठीक है, परिधि पर, ठीक है, ये परिधि है इसकी, ठीक है। परिधि व्यास में संबंध स्थापित करना कौन सी विधि सहायक होगी? पहला विधि कौन सी सहायक होगी? पहला यहाँ पे करा है कि संश्लेषण, दूसरा प्रयोगात्मक, तीसरा करा है कि आगमन, चौथा करा है कि प्रदर्शन। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या जाएगा? जल्दी से बताइए कि 10वें का राइट आंसर हमारा होगा जी। यहाँ पे राइट आंसर 10वें का जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है, प्रयोगात्मक विधि, ठीक है। प्रयोग करते हैं तब भी क्या करते हैं, उसके उत्तर तक पहुंचते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 11वें प्रश्न पे देखते हैं। 11 का हमारा यहाँ पे क्या करा है कि 11 का ये करा है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। पहला करा है प्रगति पत्र को भरना, दूसरा करा है कि सत्रांतन, यहाँ पे संतान परीक्षा, यहाँ पे करा है कि सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना, यानी सप्ताह में जो प्रश्न होते हैं उसके लिए प्रश्न पत्र तैयार करना। तीसरा करा है कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, यानी उनकी जो कठिनाई है, क्या उनकी कमी रह गई है, उसको जानने के लिए। और चौथा करा है कि अभिभावकों की प्रतिपुष्टि है, यानी अभिभावकों की राय क्या है, ठीक है। तो राइट आंसर या निदानात्मक का कार्य होता है किसी की कठिनाई को दूर करना। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12वें प्रश्न पे देखते हैं। 12 का हमारा यहाँ पे क्या करा है? 12 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 12 का हमारा ये करा है कि जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि जियो बोर्ड, ठीक है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण की एक प्रभावी साधन है। पहला करा है कि आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरण, रेखाएं और कोण की। दूसरा करा है कि ज्यामितीय आकृतियों और उसकी विशेषताएं। और यहाँ पे तीसरा करा है कि द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करने का। और चौथा करा है कि ज्यामिति, यहाँ पे सममिति की अवधारणाएं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जियो बोर्ड की किससे शिक्षण की प्रभावी होता है? तो पहला करा है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं को जैसे किरण, रेखाएं और कोण को। और यहाँ पे दूसरा करा है कि ज्यामितीय आकृतियों और उसकी विशेषताओं को जानने के लिए। तीसरा करा है द्विविमी और यहाँ पे त्रिविमा आकृतियों में अंतर करने के लिए, यानी अंतर कौन सा क्या है, कौन क्या है। और सममिति यानी समान मितियों के अनुसार क्या करना है? अवधारणाओं, ठीक है, अवधारणाएं प्रस्तुत करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? 12 का जी। 12 का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। ज्यामितीय आकृतियों और उसकी विशेषताएं, ठीक है, प्रदर्शित करती है, इसके प्रभाव पर साधन डालती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा जियो बोर्ड का दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 13वें प्रश्न पे देखते हैं। ये 13 प्रश्न आप लोग कर चुके हैं, ज्यामितीय बोर्ड वाला भी कर चुके हैं जो ऊपर आया था, और इसको भी कर चुके हैं। तो इसे गलत मत करिएगा, क्योंकि ये लगभग 6 से 7वीं बार आप लोगों को कराया जा रहा है, ताकि यहाँ से संभावनाएं बनती हैं पूर्ण रूप से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या करा है, निम्नलिखित पैटर्न का क्या अर्थ है, ठीक है, क्या अर्थ कर सकते हैं याद कीजिए, ठीक है। तो करा है कि 1 + 1 बराबर कितना हुआ? 2, 2 + 2 कितना हुआ? 4 हुआ, 3 + 3 कितना हुआ? 6 हुआ। और इसी तरह रिक्त स्थान दिया है, और लास्ट में कहा है 10 + 10 बराबर 20 हो गया। तो ये क्या है? पहला करा है कि गिनती है, दूसरा सम और विषम संख्याएं हैं, और तीसरा करा है कि 2 का पहाड़ा निर्माण है, और यहाँ पे चौथा करा है कि अभाज्य संख्याएं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए पहला करा कि गिनती होगा, दूसरा सममिति होगा, और तीसरा करा कि पहाड़ा होगा, और यहाँ पे चौथा करा कि अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्याएं को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि 1 × 1 कर रहा है, कितना हुआ? 2 हुआ, ठीक है। 2 × 2 करेगा तो कितना होगा? 4 होगा। और यहाँ पे 3 × 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? 3 + 3 का है, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पर पहाड़ा का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहाड़ा का निर्माण करा, यहाँ पे 10 यानी क्या कर रहा है कि 2 बार गुणा कर रहा है, ठीक है। 3 का 2 बार क्या कहा है? 3 बार कहा है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, 2 के पहाड़ा का निर्माण कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं अगला हमारा यहाँ पे क्या करा है। अगला ये करा है कि एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे पहला यहाँ पे हमारा ये करा है कि आयतन की अवधारणा का है, दूसरा करा है कि आयतन की माप है, और तीसरा करा है कि आयतन का सूत्र है, चौथा करा है कि आयतन की इकाई है। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का क्या जाएगा? राइट आंसर 14 का क्या होगा? देखिए आयतन, एक विद्यार्थी गिलास है, ठीक है, क्या करा है? ये गिलास है, गिलास से भरे पानी को, ठीक है, गिलास में भरे पानी के आयतन को, इसमें पानी भरा है, ठीक है, और आयतन को छात्र स्पष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, स्पष्ट नहीं है, ठीक है। आयतन बताता है तो वो स्पष्ट नहीं, क्या उसका स्पष्ट नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा आयतन की इकाई। आयतन की इकाई क्या है, उसकी मूलभूत आधार क्या है, उसके बारे में उसे पता नहीं है, इसलिए उसे क्या बताता है? आयतन बता रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे। देखते हैं 15 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 15 का ये करा है कि गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है। क्या होता है? गणित के नियम और सिद्धांत में क्या समावेश होता है? वैधता की होती है, विश्वसनीयता की होती है, अ और ब यानी 1 और 2 दोनों होती है, और चौथा करा है कि कल्पना की होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से बताइए किसका राइट आंसर होगा हमारा 15 का। तो 15 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे वैधता की होती है, याद रखिएगा, राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 16वें प्रश्न पे देखते हैं। 16 का हमारा क्या कर रहा है, और सभी लोग एक बार क्या करिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक बार क्या करिए, लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। ठीक है, शेयर कर दीजिए और अपना स्कोर एक बार काउंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है 16 का कि गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है। देखिए गणित की प्रकृति क्या है और तार्किक चिंतन। ठीक है, प्रकृति क्या है और तार्किक चिंतन। ये पहला करा कि निकटतम संबंध है, दूसरा करा है समान है, तीसरा करा है असमान है, चौथा करा है कि न्यूनतम है। तो राइट आंसर यहाँ पे 16 का क्या जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है बौद्धिक क्षमता से, तार्किक मतलब होता है उसके देखिए प्रकृति का मतलब होता है बालक से, और तार्किक यानी दोनों के बोध के करण से होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, दोनों के मिलने जुलने की निकटतम से संबंध है। ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे देखते हैं। 17 का हमारा यहाँ पे क्या करा है, 17 का ये करा है कि गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान है। गणित विषयों में होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान किसका है, कल्पना का है, तार्किक चिंतन का है, गणितीय मूल्य का है और यहाँ पे गणितीय समस्याओं का है। तो राइट आंसर यहाँ पे 17 का क्या जाएगा। देखिए जब भी गणित का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करते हैं, तर्क करते हैं। ठीक है, तर्क करते हैं तब उस पर क्या करते हैं, बोध करते हैं यानी याद करते हैं। ठीक है, जब याद करते हैं तो अपने किसी एक सही या गलत निर्णय पे पहुंचते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा जो हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, तार्किक चिंतन के साथ जाएगा। एकदम गणित विषयों में होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान किसका है, तार्किक का है। ठीक है, यानी तर्क के आधार पे ही अनुसंधान में आप खोज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे देखते हैं। 18 का यहाँ पे क्या करा है कि किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। मतलब जब आप जहां पे वस्तु न हो, ठीक है, जहां पर वस्तु न हो, जहां पर वस्तु न हो, ठीक है, उसके बारे में सोचना और यहाँ पे करा कि मूर्त रूप देना। ठीक है, मूर्त रूप देना यानी जो वस्तु आपके समस्त है। ठीक है, तो इस पे क्या करना है, आप वहां पे योगदान देता है। पहला करा कि गणित, भूगोल, इतिहास और क्या कर रहा है कि हिंदी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर 18 का हमारा जाएगा। 18 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे ना तो हिंदी होगा, ना तो इतिहास होगा, ना तो भूगोल होगा। ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे गणित। देखिए अमूर्त की बात क्या है कि 2 गुणे अगर 2 करेंगे तो ये अभी इसका आंसर नहीं आया है। ठीक है, उत्तर इसका नहीं आया है, तो ये क्या है, अमूर्त है। ठीक है, और जैसे ही 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मूर्त रूप हो गया। क्या हो गया, मूर्त रूप हो गया। ठीक है, तो यही मूर्त रूप आप कौन देता है, गणित में। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे सोच में। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे देखते हैं। 19 का हमारा यहाँ पे क्या करा है, 19 का ये करा है कि गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है। यह कथन किसका है, यहाँ पे हाब्स का है, फ्राबेल का है, फ्रायड का है, स्किनर का है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए फ्राबेल और यहाँ पे देखिए फ्राबेल और फ्रायड और स्किनर, ये कौन है, ये मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक है। और ये जो है हाब्स जो है यहाँ पे, ये क्या है, गणितज्ञ हैं। क्या है, गणितज्ञ, ये गणितज्ञ हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे देखते हैं। 20वां क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन किस कार्य में गणित उपयोगी है। देखिए ये क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी है, मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, दार्शनिक विकास में, भौतिक विकास में। तो 20वें का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन गणित उपयोगी। देखिए गणित तो मानसिक क्रिया पे विकास है, लेकिन पूछा क्या है कि उपयोगी है किसके लिए। तो यहाँ पे शरीर पे आप गणित का प्रयोग करते हैं, भौतिक में करते हैं नहीं, दार्शनिक विकास में करते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न पे देखते हैं। 21वां हमारा क्या करा है, देखिए 21 का हमारा ये करा है कि गणित भाषा का स्वरूप होता है। गणित भाषा का स्वरूप कैसा होता है, सामान्य भाषा के रूप में होता है, पृथक भाषा के रूप में होता है, कठिन भाषा के रूप में होता है, सरल भाषा के रूप में होता है। तो 21 का राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए राइट आंसर अगर सरल भाषा में किया जाए तो गणित इतना भी सरल नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। कठिन भाषा भी इतना नहीं है, जिसको नहीं आता उसके लिए कठिन है, जिसको आता है उसके लिए सरल है। और यहाँ पे दूसरा करा है पृथक भाषा, यानी क्या करा है, बराबर बराबर बांटना। ठीक है, बांटना, जोड़ना, घटाना, भागना। और सामान्य भाषा, ठीक है, सामान्य भाषा भी इतना नहीं है। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पृथक है। ठीक है, क्या करते हैं, बांटने का कार्य करते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर 4, ठीक है, अगर यहाँ पे 4 है, 4 को अगर बांटने के बाद किया जाए, इसको विभाजित करने के बाद किया जाए तो 2 गुणे 2, ठीक, कितना हुआ, 4 हुआ। तो इसको आप क्या कर दिए, पृथक कर दिए। पृथक को अलग करना या जोड़ना, ठीक है, विश्लेषण करना या संश्लेषण करना, ये किसका है, गणित की भाषा का स्वरूप है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और सभी लोग क्या करिए, प्रश्नों को लिख कर आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं, गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है, यह कथन है। देखिए गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है। ठीक है, ये कथन किसका है, रोजर बेकर का है, हेमलेट का है, प्लूटो का है, यहाँ पे रसेल का है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा, कौन सा ऑप्शन पे जा रहे हैं, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है। ये प्रश्न आप लोगों को पहले करा दिया गया है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा
या फिर चौथा होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो 22 का जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा रोजर बेकर। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न पे, देखते हैं 23 का हमारा यहाँ पे क्या करा है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का होता है, तार्किक सोच का होता है, विश्लेषण का होता है, या फिर उपयुक्त सभी का होता है? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 23 का, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए इसका। देखते हैं इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे जी सभी के साथ जाएगा। राइट आंसर हमारा यहाँ पे सभी, इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे उपयुक्त सभी के साथ जाएगा। ठीक है, ये सभी होंगे। राइट आंसर जो 23 का हमारा यहाँ पे जाएगा चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न पे, देखते हैं 24 का हमारा यहाँ पे क्या करा है। 24 का ये करा है गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? पहला करा है कि विश्लेषण संश्लेषण, दूसरा विश्लेषण, तीसरा करा है आगमन, चौथा करा है कि निगमन। तो राइट आंसर संश्लेषण मिस होता है जोड़ना, विश्लेषण मिस होता है बांटना, आगमन मिस होता है उदाहरण के साथ हो जाएगा, और यहाँ निगमन मिस होता है कि नियम के साथ। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जल्दी से बताइए। 24 का राइट आंसर देखिए, इसका जो मतलब होता है जोड़ना होता है, और इसका मतलब होता है विश्लेषण बांटना, और यहाँ पे आगमन में होता है उदाहरण होता है, और निगमन में होता है नियम। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न पे, देखते हैं 25वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है कि छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला करा है कि चर्चा और वाद विवाद में, और दूसरा करा है कि मौखिक कार्य में, तीसरा करा है कि लिखित कार्य में, चौथा करा है अभ्यास द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे जल्दी से बताइए कि 25वें का राइट आंसर जाएगा चर्चा के साथ जाएगा, मौखिक में जाएगा, लिखित के साथ जाएगा, अभ्यास में जाएगा। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, अभ्यास के साथ जाएगा। तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबा लें, और लाइव आने पर जैसे ही लाइव आ जाएगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो शेयर जरूर करिएगा, और उत्तर नीचे दिए गए हैं, जल्दी ही PDF आप लोगों को मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो आज के प्रश्न कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।